हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ना। फैक्टर अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो फैक्टर देखिए कौन कौन से हैं जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। भाई फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जल्दी डिसोशिएट होता है या देर में डिसोशिएट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना फैक्टर। आयनाइजेशन ऑब्वियस है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट जल्दी होगा तो आयनाइजेशन जो है वो ज्यादा आएगा, कम होगा तो लेट आएगा, है ना। आयनाइजेशन कम आएगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लाइक डिजोल्व लाइक, ये वाला रूल पता है सभी को? याद है? यस सर। है ना, लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा वो अपने आप को वैसा घोलता है। तो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट जल्दी डिसोशिएट होता है या लेट से। टेम्परेचर, टेम्परेचर से जनरली क्या होता है? जनरली इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज जनरली। जनरली ऐसा होता है, कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे भी होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है। स्पेशल केसेस हैं, जब वो एग्जांपल्स में आएंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इसको नहीं करेंगे, जस्ट आप जनरली याद रख लीजिए। जनरली इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चीनी जल्दी घुल जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नमक जल्दी घुल जाएगा पानी में, है ना। डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। नमक का डिसोसिएशन की बात करेंगे, चीनी की नहीं। क्यों भाई, चीनी की बात क्यों नहीं करेंगे, नमक की बात क्यों करेंगे हम यहाँ पे? इसका आंसर दे सकता है कोई? है किसी के पास आंसर? As per the lesson name, ionic equilibrium, we are talking about the ionic equilibrium. Ion, not the molecule. चीनी molecule है, वो आयन में नहीं टूटता, इसलिए चीनी की बात नहीं करेंगे। समझ गए बेटा? स्ट्रॉन्ग नहीं बेटा, चीनी तो इक्विलिब्रियम ही, वो क्या बोलते हैं उसको, आयनिक ही नहीं है। हम तो आयनिक, ओनली आयनिक की बात करेंगे ना। स्नेहा बेटा समझ गए? आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन, ये तो मैं बता चुका हूँ ना। डाइल्यूट करोगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस ऑलवेज। अब एक चीज याद रखना बेटा, ऊपर लिखा है जनरली, इसका मतलब कि इसका उल्टा भी हो सकता है, एक्सेप्शन केस। नीचे लिखा है ऑलवेज, इसका मतलब कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, रूल पलट जाए, ये नहीं पलटेगा। ये वर्ड का मीनिंग आपको जरूर समझ में आना चाहिए। कहीं पे किताबों में भी ऐसा लिखा होता है, और किताबों का मैं नहीं बोलूंगा, जो मैं अगर ऐसा लिखता हूँ कि जनरली, तो इसका मतलब कि वो हमेशा फॉलो नहीं होता, बट ज्यादातर केसेस में 95-96% केसेस में वो फॉलो होता है। और ऑलवेज का मतलब पक्का है, ये तो फुल स्टॉप लग चुका है, ये हमेशा ऐसा ही करेगा, चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? यस सर। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ठीक है, एक छोटी सी कहानी याद आई मेरे को, सुनना चाहोगे? इंटरेस्ट है या आगे यस बढ़े? सर। यस सर। चलो यस कहानी सर। सुनाता हूँ, देखो। आदेश को मानना चाहिए, जनता के आदेश को मानना चाहिए, है ना। यानी कहते हैं कि 5 लोग अगर किसी बात को कह रहे हैं ना, ठीक है, कह रहे होते हैं, मतलब अगर आपको किसी बात की तसल्ली करनी है, आप किसी करियर के किसी ऐसे पॉइंट पर हो कि आप चूज नहीं कर पा रहे, क्या करें, क्या करें, है ना। तो पांच लोगों से सलाह लो, ठीक है, और पांचों लोग अगर एक ही सलाह दें तो उसको फॉलो कर लो। अगर अलग अलग सलाह दे रहे हैं तो फिर 5 और कर लो, कम से कम 5 लोगों का मत, तब आप वो काम कर सकते हो, यस और नो। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको बोलते हैं जन आदेश। जनता का क्या आदेश है, जनता क्या चाहती है ना, ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं। एक होता है जन आदेश, एक होता है नीति का पालन करना। तो नीति का पालन का मतलब माना था कब? जब भगवान राम को लेने गए थे, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। भरत जब भगवान राम को वहां जंगल के अंदर लेने के लिए गए, तो भगवान राम चाहते, उनके मदर भी, तीनों माताएं उनके साथ, हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सर आपकी वॉइस बार तीनों बार रुक। माताएं उनकी साथ है ना, सब के सब साथ। मेरी वॉइस रुक रही है? लेट मी चेक माई यस सर। वॉइस, रुकिए, देखता हूँ, देखता हूँ बेटा, मेरा इंटरनेट स्लो है क्या? कभी कभी ये हो जाता है ना।
हाँ शायद स्लो है इंटरनेट, देखता हूँ इसे। इंटरनेट स्लो है भाई। 2 मिनट वेट कीजिए, मैं देखता हूँ, तब तक ये ठीक हो जाएगा। वाईफाई है वैसे तो ठीक हो जाता है जल्दी, बट ये भी कभी कभी प्रॉब्लम देता है। यस बेटा, अभी आवाज सही है क्या? अभी देखिए, अभी इंटरनेट स्लो ठीक हो चुका है। अभी आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। ठीक है। तो हुआ क्या था कि जन आदेश, जब भगवान राम को सारे सारे उनके रिलेटिव भी, सब ससुर जी भी और उनकी माताएं, सारे भाई, और स्पेशली जो भरत थे, वो उनको लेने के लिए गए जंगल में कि वापस आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जनता सारी चाहती थी, उनके साथ बहुत सारे अयोध्या के बहुत सारे लोग गए थे कि भगवान राम वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा। तो जनता तो ये चाहती थी कि वो वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने नीति का साथ दिया। नीति यानी जो सही है, उन्होंने अपने फादर को वचन दिया था, अगर वो फादर अपना वचन तोड़ते, अगर वो जिंदा होते तो राम वापस आ जाते। बट फादर जिंदा ही नहीं थे, तो उन्होंने एक ही बात, वचन, है ना। तो भले ही लोग चाहते हो, हजारों लोग भले ही चाहते हो, लेकिन अगर कोई गलत काम है तो वो गलत ही होगा। इसको कहते हैं कि उस समय पर जन आदेश का पालन नहीं करना चाहिए, सही करना चाहिए। दैट इज गोल्ड, कि नीति का पालन कीजिए, जन आदेश का नहीं। कई बार जन आदेश से ऊपर होती है नीति। जो आदेश है वो ज्यादा बड़ा है, जो लॉयलिटी है, जो कह सकते हो रूल है, वो ज्यादा बड़ा होता है। और कई बार रूल तोड़ भी देना चाहिए, अगर आदेश उस हिसाब से चाहिए। और उस नीति का पालन किया, तभी तो भगवान राम बन पाए ना। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो ये एक रीजन है, वन ऑफ द, कि यहाँ जनरली लिखना और ऑलवेज लिखने का मतलब क्या होता है। ऑलवेज का मतलब यहाँ नीति का पालन होगा हमेशा, यहाँ पर रूल लगेगा हमेशा। डाइल्यूशन पर हमेशा वो क्या होगा, आयनाइजेशन बढ़ जाएगा उसका। डाइल्यूशन पर ऑलवेज, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर रूल ना जाए, सीधी सी बात, नीति का पालन। और ऊपर टेम्परेचर वो जनरली फॉलो होता है, जनरली ऐसा होता है, बट कभी कभी उल्टा भी किया जा सकता है, जनता के भले के लिए। ठीक है, लोगों के भले के, ये राजा के आदेश होते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, है ना। तो वैसा ही कुछ है। समझ गए बेटा, आगे बढ़े। यस सर। ओके, कहानी से कुछ शिक्षा मिली होगी, है ना। प्रेजेंस ऑफ अदर सोल्यूट्स, तो दूसरे सोल्यूट्स से क्या फर्क पड़ता है। तो दूसरे सोल्यूट जो है वो डिफरेंस डालते हैं काफी बड़ा बड़ा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, तो देखिए कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर सबसे पहले डाइल्यूशन बता रखा भी, तो ये मैं बता चुका हूँ, जनरली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जनरली नहीं है, ये ऑलवेज ही होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज होता है, जनरली नहीं होता। यहाँ इन्होंने जनरली जरूर लिख लेगा, बट ये ऑलवेज होता है। ठीक है। हाँ, अगर आप यूं कहो कि मैंने तो सर पत्थर को डिजोल्व करना है, तो जो चीज डिजोल्व ही नहीं हो सकती है उसका तो भाई 1 कभी नहीं हो सकता, वो तो घुलेगा ही नहीं। लेकिन जो डिजोल्व हो सकता है उसका 1 हो सकता है। ठीक है, ये भी एक डिपेंड करता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है भाई, ये मैं आपको अब बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई आपके पास एसिड है, CH3COOH, और ये पानी में डाला तो ये CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन बन गया। क्लियर है ये बात? ये एक सिंपल सी, मैंने इसमें वाटर नहीं जोड़ा, बस सीधी सी बात है, लेकिन वाटर आप जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, पानी में, ये पानी में ही डला हुआ था पहले से ही, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब ये मत सोचना कि एक ही मॉलिक्यूल है, ऐसे लोट्स ऑफ मॉलिक्यूल है, लोट्स ऑफ। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 99 मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, 99 और 1 मॉलिक्यूल ये है। एक मॉलिक्यूल टूट गया, 99 अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल टूटा हुआ दिखा दिया, और 99 जो है मैं दिखाता हूँ कि ये अभी घुले ही नहीं,
ये नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है, और इनके इक्विलिब्रियम बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि मैंने इसमें ना एक और चीज डाल दी, मैं इसके अंदर एक और चीज डाल रहा हूँ, वो है HCl। HCl इसके अंदर डाल दिया तो HCl तो पक्का टूट जाएगा 100%, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। यस सर। तो अगर HCl टूट जाएगा तो अब देखो जरा चेंज क्या आएगा, ठीक है, मैं ये 99 वाला यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये साफ चाहिए। अब देखो चेंज क्या आया, तो चेंज यहाँ पर आया कि यहाँ पर HCl भी था, HCl भी था, ये HCl भी इसके अंदर जुड़ा हुआ, तो वो क्या करेगा, एक और H पॉजिटिव आयन देगा और एक Cl नेगेटिव आयन देगा। अब देखो मैंने क्या किया, इस तरफ क्या किया, ध्यान से देखो तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डबल कर दी, डबल कर दी ना, डबल। यस सर। तो इससे क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये तो हमें पता है कि CH3COH जो वो रिवर्स में भी जाता है, ठीक है, और फॉरवर्ड में भी जाता है। HCl रिवर्स में नहीं जाएगा, बट ये जो H पॉजिटिव आयन है ये इसके रिवर्सिबल रिएक्शन को इंक्रीज नहीं कर देगा, इस तरफ, ये इस तरफ आ गया। क्या हो रहा है ये पता है, ली चैडलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ा देते हो तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने लग जाती है, अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ा देते हो तो रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ बढ़ने लग जाती है। यस और नॉट गाइस, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ जिस चीज के बीच में इक्विलिब्रियम था, किसके बीच में था, HCl नहीं था इक्विलिब्रियम, वो तो पूरा डिसोशिएट हो जाता है, याद रख लेना, वो इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा, डायनेमिक नहीं बनाएगा, स्टैटिक भले ही वो डायनेमिक, हमें डायनेमिक से मतलब होता है, हाँ डायनेमिक से मतलब होता है ना, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं बना रहा है HCl, तो कौन बना रहा है, CH3COH बना रहा है, वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, मैंने उसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा कर दिया। आपको लगेगा मैंने HCl ज्यादा किया, मैं कह रहा हूँ मैंने H पॉजिटिव आयन ज्यादा कर दिया, क्योंकि उसके लिए तो H पॉजिटिव आयन था ना, वो कॉमन था दोनों में, तो यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। यस, प्रोडक्ट की बढ़ी ना, यस सर। यस सर। प्रोडक्ट H पॉजिटिव आयन था और H पॉजिटिव आयन आ दिया, Cl से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और Cl भी नेगेटिव आयन है, मैंने यहाँ नेगेटिव नहीं लगा रखा ना, ये लो नेगेटिव लगा देते हैं, तो Cl नेगेटिव था, ठीक है। तो ये अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्टेंट किस तरफ जाएगी, रिएक्शन किस तरफ जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ, बैकवर्ड। यस स्नेहा हैव गिवन मी द राइट आंसर, बैकवर्ड जाएगी वो, तो इसका मतलब डिसोसिएशन कम हो जाएगा कि नहीं होएगा, यस डिसोसिएशन कम हो गया, यानी कि यही है कॉमन आयन इफेक्ट, दैट्स इट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl स्ट्रॉन्ग था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को कम कर देता है, कब, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला कोई एक कॉमन आयन होता है, दोनों में से कोई एक, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कोई भी एक में, और जो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन सर आपकी वॉइस सही आयन से इफेक्ट। नहीं आ यस रही है। गाइस, डेफिनेशन क्लियर हुई है नहीं हुई, फिर से गई, अरे ये क्या हो रहा है आज। यूट्यूब का चैनल खोला, स्लो चुका है इंटरनेट, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। आ गया इंटरनेट, आवाज आ बेटा आपको? यस सर। यस एम ऑडिबल बनाओ, यस सर। ठीक है, पता नहीं क्यों ये फ्लक्चुएशन चल रही है आज, ठीक है, ओके, लगता है वाईफाई वाले को कहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके, तो ये अब आपको समझ में आया कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, यानी कि अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था भाई, ये वीक है, हाँ मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है, डब्ल्यू और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स किया जाता है, उन दोनों में से कोई एक का कॉमन आयन होता है ना, तो एक कॉमन होता है दोनों में, तो वो क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को कम करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, ठीक है, तो दैट इज इट। यहाँ पर इट इज द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन
ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन डिक्रीज हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर एक कॉमन आयन हो इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस गाइस, समझ में आ गया सबको ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है व्हेन सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट मे इफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ द अनदर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ये भी एक डेफिनेशन दे रखी है, इसकी जरूरत नहीं है और मैं इनको अंडरलाइन क्या क्लिक भी नहीं कर रहा था। कॉमन आयन इफेक्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉमन आयन एंड ऑलरेडी इट कंटेन द सॉल्यूशन। बकवास बकवास बकवास, सिर्फ इतना ही है, यही है। और नीचे वाला ये डायग्राम आप लोगों को अगर याद है तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे अब जरा फर्स्ट में वॉइस फिर से जा रही है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग बेटा। यस सर, बार बार हो रहा ठीक है, रुकिए जरा। आई थिंक अभी ठीक है बेटा, यहाँ तो ठीक चल रहा है, यूट्यूब भी आराम से खुल जा रही है यहाँ तो। रुको दी, हाँ वीडियो सही चल रहा है मेरे यूट्यूब का भी, मैंने चला के देखा तो दैट्स मीन एवरीथिंग इज ओके। हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कोई गड़बड़ हो भाई। सभी को आ रही है क्या वीक आवाज मेरी, या कोई ऐसा है जिसे आवाज साफ सुनाई दे रही है? सर बीच बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बीच बीच में वीक ब्रेक होती है? ठीक है, हो सकता है ये फ्लक्चुएशन किसी वजह से हो रहा हो बेटा, अब मैं क्या बताऊं। वाईफाई तो सही चल रहा है, मैं तो सारी ग्रीन पत्तियां। चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देना। अभी क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लेविस एसिड आप लोग पढ़ चुके हो, दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है भाई, ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं ना, BeCl2 बोरोन फैमिली, एल्युमिनियम फैमिली। बोरोन फैमिली के लिए एग्जांपल दूंगा, बोरोन, बोरोन फैमिली जो होती है, बोरोन थैलियम, ठीक है, ये बोरोन फैमिली पूरी की पूरी, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा क्या होती है। ठीक है, ये बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2। तो होता क्या है भाई, बोरोन एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। लास्ट शेल जो होती है वही पार्टिसिपेट करती है, तो सिर्फ लास्ट शेल की बात करेंगे, 1s2 का कोई लेना देना नहीं है। 2s, 2p, 2px, 2py, 2pz, और कुछ नहीं लिखा। 3 इलेक्ट्रॉन थे तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स 1 1 करके पुट कर देंगे, तो इसकी 3 वैलेंस, तो ये कर लेगा। ये मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, याद हो है ना, 3 फ्लोरीन ऐड कर लेगा और इस तरह से 3 वैलेंसी होगी पूरी। लेकिन इसका एक ऑर्बिटल अभी भी खाली पड़ा है। सभी एटम ऐसा चाहते हैं कि उनके सभी ऑर्बिटल सारे फुलफिल हो, लास्ट शेल पूरी की पूरी भरी हुई हो। दैट इज व्हाई इट कैन गेन ए लोन पेयर इन इट्स लास्ट ऑर्बिटल। तो ये गेन कर सकता है, इसलिए ये लेविस एसिड है। यस बेटा, ये क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, ठीक है, तो ये हम पिछले सेशन में भी कर चुके हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब ऐसे ही आप बेरिलियम के बारे में लिख के देखो, बेरिलियम, बेरिलियम क्या करता है? ठीक है, कहाँ लिखेंगे इसको, कहाँ लिखें, यहीं लिखते हैं, चलो ठीक है, बेरिलियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2, 2s2 हो गए पूरे, 2p में 0 होते हैं। सेकंड शेल तो पूरी शो करेंगे हम, तो एक्साइटेड स्टेट इसकी लिखनी हो तो 1s2 तो ठीक है, 2s, 2px, 2py, 2pz। तो इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन कितना, अभी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 ही होता है ना, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो होगा क्या, ये 2 बॉन्ड बना लेगा, ये एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, बाकी के 2 ऑर्बिटल्स इसके 0 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास तो 2 2 ऑर्बिटल खाली है ना, तो ये तो आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। यस, ये समझ में आया बेटा? यस सर। है ना, तो ये याद रखना, ये आसानी से लोन पेयर ले सकता है, तो इनको एक्सपेंड करके देखना ही आप लोगों का एक्चुअल वर्क है। ठीक है, फर्दर देखो जरा,
BF3 बोरोन फैमिली में करवा चुका हूं, BF3, ठीक है। एल्यूमिनियम, पूरी बोरोन फैमिली ऐसा होता है, पूरी बोरोन फैमिली में बोरोन में 2p खाली था, एल्यूमिनियम में 3p खाली होगा, 3p का कोई एक ऑर्बिटल, गैलियम में 4p का कोई एक ऑर्बिटल, 5p का कोई एक ऑर्बिटल, है ना, फिर 6p का कोई एक ऑर्बिटल। इस तरह से इनमें सभी में किसी ना किसी में कोई ना कोई p ऑर्बिटल वैकेंट होगा। तो पूरी बोरोन फैमिली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होती है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब उनका लास्ट शेल कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, क्लियर है भैया सबको? तो अगर आप इसको Yes, ऐसे sir. एक्सपेंड करके देखेंगे, है ना, तो आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड बी पॉइंट देखो, दे आर पॉजिटिवली, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज है जनरली क्या होते हैं, पी एंड डी ब्लॉक। पी और डी ब्लॉक वालों की जनरली बात करता है, पी एंड डी ब्लॉक। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ लेना, पी एंड डी ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे कि जिंक 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव। ये सारे एग्जांपल आपको याद करने हैं अच्छे तरीके से। सभी पॉजिटिव आयन जो है वो लेविस एसिड होते हैं, सभी नेगेटिव आयन जो है वो लेविस बेस होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अब। लेविस बेस, द स्पीसीज व्हिच कैन डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन को। कौन डोनेट करेगा? नेगेटिव आयन डोनेट करेगा, या फिर जिसके पास एक्स्ट्रा पड़े। अमोनिया का एग्जांपल हमने किया था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जांपल। अमोनिया एक लोन पेयर होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं वाटर के पास। तो एक डोनेट कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता, ये याद रख लेना। दोनों करने पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें। एक करेगा तो 1 नेगेटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव चार्ज। एक करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज। 2 लोन पेयर डोनेट करेगा तो मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाकी के शेयर करेगा। ये बात क्लियर होगी ना? ध्यान देना इस चीज पे। तो दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन भी होते हैं। नेगेटिवली चार्ज जैसे ऑक्सीजन, तो OH बनाए अगर हम, तो कैसे बनेगा? ऑक्सीजन के पास में अभी क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड बना सकती है। एक तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा था। ये बात समझना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली पड़ा था जो एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता था और वाटर बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक और एक्स्ट्रा आ गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो एक ही एक्स्ट्रा आया, तो ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, बट लोन पेयर बन गए, तीन तीन लोन पेयर हैं अब ऑक्सीजन के पास, दैट इज OH नेगेटिव। सेम SH नेगेटिव क्या होगा भाई, सल्फर के पास में ऑक्सीजन फैमिली में ही आता है, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ही आता है सल्फर, तो इसके पास में भी 3 लोन पेयर हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज के साथ और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। यस गाइस, ये समझ में आ गया? यू शुड हैव टू लर्न दिस ऑल। क्लियर है? Yes, हाँ sir. बेटा, ठीक है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेविस एसिड? अभी आपको आंसर बताना है, इनमें से कौन सा लेविस एसिड है, जल्दी बताओ भी, इनमें से कौन सा लेविस एसिड है। एक्सपेंड करके देखना पड़ेगा। दोबारा से पीछे वाली स्लाइड है, दिखाऊं? ये देखो जरा, इसके पास एल्यूमिनियम के पास में 3p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का एक खाली होगा, d ऑर्बिटल खाली हो सकता है। अगर किसी के पास d ऑर्बिटल वैकेंट हो तब भी वो ऐसा कर सकता है। देखते हैं अब जरा, इस आंसर को मैच करते हैं। यहाँ पर देखो, सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, याद है किसी को? Sir, 14. 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2s2, 3p2, 4 पूरे। थर्ड शेल इसकी लास्ट शेल है, तो थर्ड शेल ही पार्टिसिपेट करेगी, सेकंड शेल तक तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो खत्म है। ओनली लास्ट शेल पार्टिसिपेट करती है बॉन्डिंग के अंदर, ये 3। ठीक है, तो 3px, 3p में 2 थे, एक और आ जाएगा p में, तो 4 हो गए। तो ये क्या करेगा अभी, सिलिकॉन 4 क्लोरीन जोड़ लेगा। क्लियर है? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये बता देता हूं, ध्यान देना। शेल नंबर, लास्ट शेल कौन सी है, लास्ट शेल थर्ड है, यस और नोट? Yes, sir. सिलिकॉन 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3d इसका खाली पड़ा है। अब हम कहेंगे 3d को क्यों ले रहे हैं,
ठीक है, लास्ट शेल कंप्लीटली, लास्ट शेल पार्टिसिपेट करती है, थर्ड शेल, यही शेल पार्टिसिपेट करती है, विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तो यही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो यहां देखिए 3D खाली है, तो थर्ड तो डी भी है ना, डी को कैसे छोड़ दोगे, क्या उसे लास्ट शेल में इंक्लूड ही नहीं करोगे, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन 0 हो पर थर्ड शेल लेनी पड़ेगी। यही कहता है एटम कि भाई मेरी लास्ट शेल कंप्लीट भरी होनी चाहिए, चाहे उसमें कितने भी ऑर्बिटल आते हो, चाहे उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन वो भरने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब वो 3D में इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 3D स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3z² 3xy yz zx, 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल में से किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, तो यहां मैं लिख सकता हूं वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये अब मैं यहां पर इसको मेंशन कर रहा हूं, इसको ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल्स, क्या लिख रहा हूं मैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से क्या करेगा ये सिलिकॉन जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला लेविस एसिड होता है, तो ये लेविस एसिड है कि नहीं है, सही है ऑप्शन, यस यस सर। बेटा। बी भी ऐसा ही करेगा, इसमें सल्फर, सल्फर Yes. भी ऐसा होता है, सल्फर के पास में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो भाई सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिखना और देखना कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है, सिलिकॉन के जैसा ही होता है सल्फर, मतलब सिलिकॉन जैसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन सल्फर में भी डी ऑर्बिटल वैकेंट मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखो Zn2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑब्वियसली इसमें तो पक्का ये तो इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है, पॉजिटिव है 2, है ना, यस सर। क्लियर है, यस बेटा, ये समझ, हाँ सोया मत करो, मैं चुटकुला सुना दूंगा, बता दिया करो जब बोर हो जाओ तो, ठीक है, वैसे मेरे को ज्यादा आते नहीं है, कहानी सुना सकता हूँ कोई छोटी मोटी, चुटकुले नहीं आते हैं, है ना, आप लोगों को आता है किसी को चुटकुला, कोई सुनाना चाहता है क्या, एनीवन एल्स, है हमारी टीम में कोई बहादुर बच्चा, कोई भी नहीं है, नो सर। कोई भी नहीं है, कुमकुम तो सीधा भूल रही है, कोई नहीं है बहादुर बनो भाई, देखो मैं बहादुर भी बनाता हूँ, चिंता मत करो, बहादुरी में कोई फर्क नहीं होता, बहादुरी और धैर्य में, आप थोड़ा सा संयम रखिए, बहादुर बन जाएंगे, संयम और धैर्य एक दूसरे से एसोसिएटेड है, सोचो जरा कि अगर आपके दुश्मन हो, नहीं हो, तो आपका दुश्मन एक बार ये जरूर सर सोचेगा कि आपकी हद होगी वॉइस यार, ब्रेक हो रही है। फिर से ब्रेक हो रही है, रुको मैं देखता हूँ, नहीं बेटा मेरी वॉइस नहीं, आपके शायद इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा यूट्यूब सही चल रहा है, No sir, आपकी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, sir, आपकी दोबारा देखिए तो, yes sir. अभी आ रही है क्या सभी को, Yes sir. यस सर। अभी ले रहा है, यस, ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो भाई जागते रहा कीजिए बस, और सीधी सी बात यही थी, ठीक है, फिर कभी और कोई कहानी सुनाऊंगा आपको, विल पार्टिसिपेट, तो पार्टिसिपेट करते हैं, ये थर्ड शेल, तो मतलब थर्ड शेल पार्टिसिपेट ये हो चुका है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अब बात आती है, बस ये नहीं है, ये ऐसा नहीं करेगा, ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्यों है रॉन्ग ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको स्टडी करते हैं, कार्बन का हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कार्बन की, ठीक है, तो यहाँ है हमारे पास कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे इसकी, एक्साइटेड स्टेट के अंदर 1s2, फर्स्ट शेल है, ये तो किसी काम की नहीं, सेकंड शेल लास्ट है इसमें, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 2px
2p y 2pz। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको बांट देंगे। ठीक है, 4 हैं तो चारों बांट दिए। अब होता क्या है, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ती है। अब ये है इसकी प्रॉब्लम, इसके साथ एक ही ऑक्सीजन जुड़ती है तो एक ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना लेती है। के पास 2 बॉन्ड थे, है ना, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर दिखाई मैंने। अब ये जो सर बीच बीच में क्या बेटा, आवाज जा फिर रही आ है, गई। फिर वापस ठीक से आ गया। हाँ रुको, फिर 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ जरा, इसको फिर से करता हूँ। ठीक, 1 मिनट रुको। अभी बताओ बेटा, अभी की आवाज सही आ रही है क्या सबको? यस सर। चलो ठीक है, मैं कुछ करके तो आया हूँ, कुछ यस नो इसका बटन दबा के वापस देखते हैं। ठीक है, तो भाई ठीक है, हम कहाँ थे? तो यहाँ पर कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, ये दो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही ऑर्बिटल में आ जाए तो मतलब मैं यहाँ इसको यहाँ से एक ऑर्बिटल से रब कर दूं और दूसरे ऑर्बिटल के अंदर मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा दूं यहाँ पर, तो ये एक हिसाब से लोन पेयर हो जाएगा, है ना। यहाँ शो करने की बजाय इसको एक्चुअल में कहाँ शो करते हैं, अब मैं वो बता देता हूँ आपको। तो हम एक्चुअल में इसको यहाँ शो करते हैं और इनमें जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर नीचे लगा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, थोड़ा सा भीड़ हो गई है ना, मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको। आई डोंट लाइक दिस। तो यहाँ देखिए, कार्बन में फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, 1s2। ध्यान से समझ लेना इसे, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। 2p के अंदर 2 होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में कैसा होगा, तो ये आ जाएगा 1s2। 2s में 0, यहाँ अभी किसी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। 2px 2py और 2pz। ठीक है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएं और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था जो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन इसका 2 बॉन्ड बना लेगी, 2 लोन पेयर इसके पास पड़े हुए हैं। ऑक्सीजन जनरली यही करती है ना। और है क्या, कार्बन के पास में एक लोन पेयर है और एक खाली ऑर्बिटल है, यहाँ ये खाली ऑर्बिटल पड़ा। तो कार्बन के पास में एक लोन पेयर है, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, कार्बन विद 1 लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर। यस, ये समझ में आ गया अभी तक जो मैंने बनाया सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, अब इसको ध्यान देना कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो अब देखो, इतना होने के बाद, अब क्योंकि कार्बन के पास एक ऑर्बिटल खाली है, ये दिखाई दे रहा है ना 2pz, ये रहा 2pz। ठीक है, ये वाला ऑर्बिटल है, ये खाली पड़ा है। तो अब कोई दूसरा एटम मॉलिक्यूल जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज हो, जैसे मान लो क्लोरीन नेगेटिव हो और ये अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दे, है ना, या अमोनिया जैसा हो जो अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दे, तो ये तो डोनेट कर, यानी कि ये ले सकता है लोन पेयर। क्लियर है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है आपके सामने जो दिखा रखा है मैंने, मतलब ये एक लोन पेयर ले सकता है आसानी से। तो ये क्या होना चाहिए, लेविस एसिड, बट ये नहीं है। मैंने इतनी सारी कहानी बताई और ये लेविस एसिड प्रूव किया, बट ये नहीं है। क्यों? अब इसका रीजन सुनिए क्या होता है। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये अपना लोन पेयर इसको यहाँ दे देती है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसे यहाँ डोनेट कर देती है, इसको यहाँ डोनेट कर देती है। आप उससे उसको मत समझिएगा कि वो एरो अलग लेवल के लिए है, कहीं उसको आप वो लोग वो समझ लें। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दी थी, जिसकी वजह से क्या होता है, अब मैं वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ था ऑक्सीजन के साथ, एक लोन पेयर था पीछे कार्बन के और ये खाली ऑर्बिटल था।
ठीक है, कार्बन का। तो ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया, इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर लोन पेयर डोनेट किया था ना, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घुस गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान देना। अब ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिया, कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, विद लोन पेयर, विद वन लोन पेयर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास में भी एक लोन पेयर बचेगा ना, दो थे। यस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये स्ट्रक्चर है। आपने पहले या आगे या पीछे कभी याद करना पड़ेगा तो अभी याद कर लीजिए, दैट्स इट। क्लियर है? यस बेटा, सबको समझ में आ गया ये? यस सर। तो इस स्ट्रक्चर को याद कर लेना, यानी कि इसका जो खाली ऑर्बिटल था ना, उसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देती है, दूसरे बाहर से आने नहीं देती, इसलिए इसके अंदर लोन पेयर नहीं आ सकता। लोन पेयर नहीं आ सकता तो लेविस एसिड नहीं है, दैट्स ऑल। क्लियर है भैया सबको क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब ये बना के जरूर देखना जो मैंने कहानी बनाई है। तो यहाँ पर ABC इज द करेक्ट आंसर, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ABC करेक्ट आंसर है, A, B एंड C। ठीक है, अब इनके रीजंस अलग अलग इन्होंने दे रखे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये लोन पेयर उसका गायब हो जाए, मतलब लोन पेयर की जरूरत नहीं इसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट एक्ट एज एन एसिड, ये एसिड की तरह एक्ट नहीं करता, डज नॉट एक्ट एज एन एसिड, ठीक है, ये एसिड की तरह एक्ट नहीं करता, डज नॉट। ये एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव डोनेट करने वाला। तो देखो H3PO4, पहली 3PO4 H2PO4 बन रहा है, तो क्या ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में? ये इस रिएक्शन में तो ये बन रहा है, एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, है ना, बन रहा है। स्नेहा इज टेलिंग दैट मेरी वॉइस सही नहीं है। बेटा अभी भी वॉइस सही नहीं है क्या? सर आ रही है। आ रही है? सर अभी ओके, वॉइस सही है। ठीक है ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या हुआ कि H2PO4 नेगेटिव यहाँ बना, एसिड की तरह काम नहीं कर रहा, ये बना, तो ये वो कह रहा है डज नॉट अटैक। तो मतलब यहाँ अब मैं इसको कैसे लिखूं कि ताकि आपको क्वेश्चन सही तरीके से समझ आए, तो पहले तो मैं लिख लेता हूं कि यहाँ पर एसिड नहीं है, नॉट एसिड, एसिड नहीं है ये पहले उसमें, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, H2PO4, इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, HPO4 2 नेगेटिव बन गया, H2 से H बन गया, PO4 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव से 2 नेगेटिव बन गया, तो यहाँ तो एक्ट कर रहा है, ये एसिड है, एसिड। क्लियर है भाई? सेकंड ऑप्शन समझ में आया होगा, है ना? यस यस सर। सर। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, H2PO4 नेगेटिव, OH नेगेटिव, H3PO4 बना रहा है, ये तो एसिड गेन कर रहा है, यहां पर तो ये बेस है, यस सर। ये बेस बन गया, ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता। तो देखो भाई, नोट एन एसिड, जहां पर एसिड नहीं है, सेकंड वाले में एसिड है, फर्स्ट वाले में एसिड नहीं है, ठीक है, थर्ड वाले में एसिड नहीं है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में एसिड नहीं है, इसने नोट एन एसिड पूछा था, तो ये सही है, ये सही है, बी वाला गलत है। यस, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, नथिंग स्पेशल। कंसीडर द ऑप्शन नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है भाई? अब ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सुनो जरा, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर लेविस बेसिस। ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? ब्रोंस्टेड बेस H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला। यस बेटा, क्लियर है? लेविस बेस क्या होता है? लेविस बेस क्या होता है? लोन पेयर डोनेट करने वाला, लोन पेयर डोनेट जो करता है, लोन पेयर का डोनेट करने वाला एग्जांपल आप लोगों को याद होगा, अमोनिया। यस गाइस, ये दोनों बातें मैंने सही लिखी हैं? यस सर। तो अब देखो, अमोनिया लोन पेयर डोनेट करता है, बिल्कुल सही है। H पॉजिटिव आयन को अमोनिया एक्सेप्ट कर सकता है ना? H पॉजिटिव आयन को अमोनिया एक्सेप्ट कर सकता है ना? यस और नॉट? यस सर।
तो H पॉजिटिव आयन को अमोनिया एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला भी बेस होता है, तो ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला लेविस बेस होता है, और H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला ब्रोंस्टेड बेस भी होता है, लेविस बेस भी है। तो दोनों बातें सही आ जा रही हैं। तो ये ऑप्शन सही है कि नहीं है? यस गाइस, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ऑल द ब्रोंस्टेड एसिड आर नॉट लेविस एसिड। जब ब्रोंस्टेड बेस जो है वो लेविस बेस होता है, तो ब्रोंस्टेड एसिड भी लेविस एसिड होगा। कैसे? ब्रोंस्टेड एसिड देखते हैं क्या होता है। ब्रोंस्टेड एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट जो करता है, और लेविस एसिड देखो क्या होता है। लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट जो करता है। H पॉजिटिव आयन लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला लेविस एसिड होता है, और H पॉजिटिव आयन ऑलरेडी डोनेटेड बाय एन एसिड, तो डेफिनेट सी बात है कि ये दोनों काम कर रहा है। तो मतलब ये दोनों चीजें सही होती हैं। लेविस एसिड लेविस एसिड ब्रोंस्टेड एसिड होता है, लेविस बेस ब्रोंस्टेड बेस होता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ इसने लिखा ऑल द लेविस ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट लेविस एसिड, तो ये गलत है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? यस गाइस। यस सर। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है। मोस्ट ऑफ द कैटायन आर एसिड एंड मोस्ट ऑफ एनायन। कैटायन एसिड होते हैं, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव आयन है ना, लोन पेयर डोंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ एनायन क्या होते हैं? बेस होते हैं, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन वाले बेस होते हैं क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, नेगेटिव आयन है तो, है ना? तो इसलिए दोनों सही है। ऑल द ब्रोंस्टेड बेसिस आर आल्सो आर्नियस बेस। ब्रोंस्टेड बेस देखो क्या था, ये था ब्रोंस्टेड बेस। और आर्नियस बेस क्या होता है? OH नेगेटिव डोनेट करने वाला। ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाला, OH नेगेटिव डोनेट करने वाला, उल्टा पुल्टा है। तो ये सही नहीं है, समझ गए? ये गलत है। यस सर। दैट्स इट। तो यहाँ पर आप ऑप्शन A एंड C आर करेक्ट। A और C करेक्ट हैं, हमने यहाँ पर A और C को ही सही लगाया है। सही है, सही है। बस अब इनके रीजंस आप बाद में पढ़ सकते हैं अगर थ्योरी में कुछ गड़बड़ हो तो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लेविस एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको लेविस एसिड बताने हैं कौन से हैं। लेविस एसिड क्या होता है भाई? H पॉजिटिव आयन लेविस एसिड है कि नहीं है? लोन पेयर लेविस एसिड होता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला। तो ये कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज है, कर सकता है। यस यस गाइस, समझ में आया बेटा? यस सर, कर सकता है। ठीक है, चलो आप लोगों को एक न्यूज सुनाता हूँ, थोड़ी आप लोगों की नींद खुल जाएगी। सुनना चाहोगे न्यूज क्या? कल की छुट्टी आप लोगों की, परसों की भी छुट्टी है, और नेक्स्ट डे की भी छुट्टी है। ठीक है? फ्राइडे को अवंती क्लासेस नहीं लगेंगी, सैटरडे को भी नहीं लगेंगी, संडे को तो वैसे ही छुट्टी होती है। तो हम लोग 1 साल बाद मिलेंगे अब, 1 साल बाद। ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, क्योंकि हम कल नहीं मिलने वाले, परसों नहीं मिलने वाले। सर। ठीक है बेटा, हैप्पी न्यू ईयर के केस में सबकी छुट्टियां कर दी गई हैं। ठीक है? सभी क्लासेस ऑफ रहेंगी हैप्पी न्यू ईयर के केस, हैप्पी न्यू ईयर की वजह से। ठीक है भाई, अभी खुश हो जाओ, आज आज क्लास लगेगी। थैंक यू बेटा। आज आज क्लास लगेगी, फिर 3 दिन तक ऑफ है। अभी तो कुछ खुशी मिल रही होगी सबको कि नहीं? खुश हो रहे हो, नाराज हो रहे हो, क्या हो रहे हो भाई? उदास तो नहीं हो रहे? खुश? गुड। चलो, नैना को तो बहुत खुशी हुई है, बाकियों को खुशी हो ही नहीं रही, बाकी सब सो रहे हैं। पता है, स्नेहा को पहले से पता है। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोगों को पता है। हाँ, बच्चों को तक खबरें पहले पहुंच जाती हैं, मुझे पता है। ये मेरे को भी पता है कि बच्चों तक खबरें बहुत जल्दी पहुंचती हैं। चलो, FeCl3 है भाई, तो FeCl3 के अंदर FeCl3 ना, एक बात याद रखना, Fe3 पॉजिटिव आयन और 3Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो Fe3 पॉजिटिव आयन क्या है? लेविस एसिड है, डेफिनेटली ये लेविस एसिड है। ये तो हमने एग्जांपल में किया था, आयरन है, पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तीसरा एग्जांपल देखो भाई, ये क्या कह रहा है। नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर होता है, और 3 जो है वो CH3 जुड़े हुए हैं इसके साथ। देखिए जरा, 3 CH3 नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं एक लोन पेयर के साथ में। ठीक है भाई, तो ऑब्वियस अब क्या करेगा ये? नाइट्रोजन क्या लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? ये तो डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट थोड़ा कर सकता है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है, लेविस एसिड नहीं है। क्लियर है? तो ये तो कट गया, इसका पत्ता साफ।
F नेगेटिव, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, पहले से नेगेटिव, ये लोन पेयर दे तो सकता है किसी को, ले थोड़ा सकता है, इससे नेगेटिव है ना ऑलरेडी, तो और अनस्टेबल थोड़ा हो जाएगा, तो ये भी गलत है। BeCl2 बेरिलियम, मैंने बताया था बेरिलियम का एग्जांपल पीछे ही बताया था, अगर याद हो, देखो दिखा देता हूं बेरिलियम का एग्जांपल कहां पर है, कहां किया था हमने बेरिलियम, भाग गया, ये रहा, यहां पर है, नहीं ना पीछे था, ये रहा बेरिलियम क्लोराइड, देख लो भाई, ये रहा बेरिलियम क्लोराइड का एग्जांपल। यस गाइस, लेविस बेस होता है बेरिलियम क्लोराइड, एसिड सॉरी लेविस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, क्यों, इसका मैंने यहाँ पर बेरिलियम का पूरा वो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है भाई, क्लियर है ये तो? यस सर। ठीक है, चलिए इसको अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो सेम एज इट इज इसको वैसे ही देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम, यहाँ पर थे। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड डेफिनेटली BeCl2 जो है, BeCl2, ठीक है, तो ये क्या है, ये लेविस एसिड है। उसके बाद में BF3, इसका एग्जांपल भी हमने किया था, बोरोन वाली, पूरी बोरोन की फैमिली ही लेविस एसिड है ना, तो ये भी लेविस एसिड है। तो इस तरह से ये सारे लेविस एसिड हैं, सिर्फ ये दो नहीं है, बस दैट्स इट। चलिए जी आगे देखिए जरा, तो ये देखिए हाइड्रोजन है, FeCl3 है, BeCl2 है, BF3 है, ऑल आर द लेविस एसिड, सभी लेविस एसिड है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इन द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रोंस्टेड बेस, इनमें से कौन सा ब्रोंस्टेड बेस है, ध्यान देना भाई, इनमें से कौन सा ब्रोंस्टेड बेस है, ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, बताएगा कोई मुझे, आप लोग बताओ जरा, ब्रोंस्टेड बेस। नया साल आने वाला है, अभी तक सब बच्चे सो रहे हैं, उठ जाओ, एक साल बीत गया सोते सोते। ब्रोंस्टेड बेस की डेफिनेशन आती है किसी को, नैना, पूजा, स्नेहा, अनुराधा, कुमकुम, किसी को नहीं आती, सब सो गए, आराम से सो रहे हैं ना, घोड़े बेच के सोना, गहरी नींद सोना, स्नेहा करिए यस सर, घोड़े बेच के सो रहे हो, सो जाओ मेरे बच्चे, सो जाओ, सो नहीं रहे। सो नहीं रहे बहुत लेट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ बेटा, थोड़ी देर पड़ी है अभी, है ना, 10-1 मिनट में हम क्लास खत्म कर देंगे। ब्रोंस्टेड बेसिस क्या होते हैं भाई, H पॉजिटिव आयन जो एक्सेप्ट करे, तो यहाँ देखो भाई, इस रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन कौन एक्सेप्ट कर रहा है भाई, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट, PO4 3 नेगेटिव ने एक H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लिया, यानी PO4 3 नेगेटिव, यहाँ पर ढूंढो, ये रहा डी ऑप्शन राइट है, PO4 3 नेगेटिव एक H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। HC2O4 ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया इसने इसको, बिल्कुल सही है। बट उल्टा देखो इस रिएक्शन को, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, ध्यान देना बेटा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, यानी कि ये C2O4 2 नेगेटिव जो है एक H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है और ये बना रहा है, पहला रिएक्टेंट बना रहा है, तो C2O4 भी एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव आयन को, डेफिनेटली रिवर्सिबल रिएक्शन में तो पक्का कर रहा है, दैट इज व्हाई ये क्या है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये चीज याद रखना यारो, मैंने स्पेशली इधर लगाया क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इसलिए ये पक्के तौर पर ब्रोंस्टेड बेस है। तो यहाँ बी एंड डी आर द राइट ऑप्शन, बी एंड डी, तो यहाँ बी और डी आप ध्यान से देख सकते हैं, दोनों राइट ऑप्शन है। यस गाइस, क्लियर है ये बेटा? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड एसिड, एसिड आइडेंटिफाई करना है इन ईच ऑफ द रिएक्शंस, इन सब रिएक्शंस में, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड क्या कहता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला, एसिड और बेस होते हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन कोई डोनेट कर रहा है पहली रिएक्शन में, यस HF डोनेट कर रहा है, फ्लोरीन नेगेटिव बन रहा है, HF डोनेट कर रहा है, तो HF इज एसिड, फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, वाटर क्या कर रहा है, वाटर एक्सेप्ट कर रहा है, वाटर इज बेस। ठीक है भाई, HF एसिड है, क्लियर है? अगला देखते हैं, ओके बेटा, अगला देखते हैं, O2 नेगेटिव H2O, O2 नेगेटिव और H2O में H2O जो है वो एक H पॉजिटिव आयन, O2 यहाँ ऊपर 2 आएगा बेटा, यहाँ ये ध्यान रखना, नीचे वाला नहीं है, ये ऊपर है, टू
तो एक H पॉजिटिव आयन ये डोनेट करता है और OH नेगेटिव आयन हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ वाटर एसिड है, ठीक है, ये वाटर क्या है, एसिड है, और ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन में, सेकंड रिएक्शन में वाटर एसिड है, फर्स्ट में बेस था, सेकंड में एसिड है वाटर। थर्ड रिएक्शन देखिए क्या है, थर्ड रिएक्शन में मेथेनॉल H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है, इसने डोनेट कर दिया तो मेथेनॉल एसिड है, ये हो गया एसिड हमारे पास, और एसिड, ठीक है, एसिड है। और H नेगेटिव आयन क्या करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके H2 बना देता है। तो H नेगेटिव आयन क्या है, यहाँ बेस है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है, याद रख लेना। तो H नेगेटिव आयन जो है वो गलत ऑप्शन है, इट इज बेस, ये बेस है। यस, क्लियर है गाइस? यस बेटा, सबको समझ में आ गया? यस और नॉट? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये सॉल्यूशन दे रखा है भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ लिख रखा है, तो यहाँ ये चीज ध्यान देने वाली है भाई। अब जरा देखिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अगर दोनों इक्वल होते हैं इनकी कंसंट्रेशन तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, अगर H पॉजिटिव ज्यादा होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, OH नेगेटिव ज्यादा होता है तो बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये कॉमन सी इंफॉर्मेशन है, ध्यान दे लेना इस पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे KW की, KW क्या होता है, K क्या होता है, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले वो ढूंढते हैं, तो उससे पहले pH निकालते हैं। pH क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। pH, यस गाइस, पता है pH क्या होता है? नेगेटिव लोग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोग होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव लोग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का अगर नेगेटिव लोग कर दिया जाए तो वो उसको pH बोलते हैं। यस बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव लोग कर देते हैं, बस इतना सा, यही डेफिनेशन है, यही फॉर्मूला है, सब कुछ यही है, यही है सब कुछ, एवरीथिंग एल्स। अब बात करते हैं कि पीएच ऑफ वाटर जो है वो 7 क्यों होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर एक चीज बनाता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, याद रख लेना जो मैं बना रहा हूँ। यहाँ वाटर मैंने लिया 1 लीटर, ठीक है भाई, और मुझे पता है वाटर जो है, पानी की एक अच्छी बात होती है कि वो टूटता और बनता रहता है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन ये बनाता भी रहता है और फिर वापस ये दोनों जुड़ के वाटर भी बनाते रहते हैं, इस तरह से वाटर ब्रेक डाउन होता रहता है। तो इस ब्रेक डाउन में वाटर में 1 लीटर के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्वल होती है 10⁻⁷। अब सोचो जितना H होगा उतना ही OH होगा ना, ये तो क्लियर है, यस सर। क्योंकि एक ही वाटर में से, जिस वाटर में से H निकल रहा है तो उसमें बचेगा OH, तो यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 10⁻⁷। ठीक है भाई, तो कंसंट्रेशन मेरे को दोनों की पता है, ठीक है, 1 लीटर में होती है, याद रख लेना 1 लीटर में, और वो भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इनका ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। तो अब मैं क्या वाटर का पीएच निकाल सकता हूँ, पीएच ऑफ वाटर, वाटर का पीएच क्या निकलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है भी, मोल पर लीटर, ये मोल है, इतने मोल होते हैं दोनों के, और 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर, ध्यान दे लेना, मोल पर लीटर, तो ऑब्वियस है 1 लीटर, ये डायरेक्ट 1 लीटर ले सकता हूँ, है ना, और ये मोल है, तो मोल पर लीटर इसके 1 से डिवाइड कर दूं 10⁻⁷ ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो 10⁻⁷ डायरेक्ट लगा दूं, इतनी होती है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, कितना आ गया पीएच, इक्वल हो गया नेगेटिव लोग -7, पावर लोग से दूसरी तरफ आती है जब, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है लोग से, तो मैंने -7 को उधर से इधर ले आया और ये लोग से मल्टीप्लाई हो गया, पहले वो पावर था मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आया, माइनस माइनस बन गया, प्लस का 7, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास पीएच ऑफ वाटर आ गया सीधा सीधा +7। यस बेटा, ये समझ में आया, वाटर का पीएच 7 क्यों होता है, ये अब आपके आंखों के सामने है। सबको क्लियर है? यस सर। अब देखिए जरा ध्यान से, हम लोग
इतना फचड़ा क्यों कर रहे हैं, सीधा कंसंट्रेशन ले लेते हैं ना H पॉजिटिव आयन की। नेगेटिव लोग क्यों करा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तो 10⁻⁻7 होती है, जो कि बोलने में हर बार अटपटा लगता है। लोग कर देंगे तो 10⁻7 मतलब -7 आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यू के लिए अगर -7 कर देंगे, माइनस लोग कर देंगे तो प्लस का 7 आएगा। कितना आसान है कि पीएच वाटर का +7 है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बता रहा है। कितनी है, 10⁻⁻7। जो भी वैल्यू हो उसको 10 रेज पावर में और ऊपर माइनस कर दो, बस आपका log सोल्व हो जाएगा। यस बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? हाँ जी, यस सर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। तो ये चीज होती है भाई लोग की वैल्यू, ठीक है। तो लोग ऐसे निकाला जाता है, पीएच पीएच निकालते हैं, पीएच नेगेटिव लोग कर देते हैं। अब बात करते हैं हम जरा के डब्ल्यू की, पी के डब्ल्यू की, है ना। के डब्ल्यू याद है सबको, पिछले लेक्चर में था के डब्ल्यू। क्या होता है वो, के ए मल्टीप्लाई में के बी होता है। अब देखिए के डब्ल्यू एक और चीज थी, के डब्ल्यू क्या था, के और के बी की मल्टीप्लाई के साथ साथ वो क्या था, और बता सकते हो? एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई थे ना। अब हमें एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन तो पता है कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है, और इसकी भी 10⁻⁻7 होती है। कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, मोल पर लीटर। तो पर लीटर दोनों में 1 लीटर था, इसमें भी 1 लीटर है, और ये ऊपर वाले मोल हैं, याद रख लेना, यही थी ना। तो के डब्ल्यू इक्वल लगा सकता हूँ 10⁻⁻7 ही बचेगा। 1 लीटर से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे, डिवाइड कर भी दोगे, कुछ नहीं बचने वाला। तो के डब्ल्यू इक्वल, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, 10⁻⁻14। तो मैं लिख सकता हूँ के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 हो सकती है, या फिर मैं लिख दूं 10⁻⁻14 इक्वल होता है के ए मल्टीप्लाई में के बी, ये लिख सकता हूँ ना। या फिर ये भी लिख सकता हूँ 10⁻⁻14 जो होता है वो इक्वल होता है, याद रखना, 10⁻⁻14 एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। यस बेटा, लिख सकता हूँ ना ये। यस सर। तो ये तीनों चीजें अब आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ से निकल कर सामने आई है। दैट्स इट, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये नोट कर लेना बेटा, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा, पीएच स्केल सर इन्वेंटेड एक बार बाय, पहले वाली स्लाइड दिखाना। ये लो ये वाली या इससे पीछे, यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। ये वाली स्लाइड भी नोट कर लेना, पीएच कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो के डब्ल्यू का सिर्फ फॉर्मूला, के डब्ल्यू 10⁻⁻14 होता है और पीएच 7 होता है, दोनों एक साथ रिलेट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पीएच स्केल इन्वेंटेड बाय सोरेनसन, सोरेनसन महाराजा था, महाराजा सोरेनसन, है ना, सोरेनसेन ऐसा कुछ नाम, सोरेनसन ये था जिसने पीएच इन्वेंट किया था। अब पहली बात, पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लोगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ एच पॉजिटिव आयन। एक्टिविटी मतलब कंसंट्रेशन ही है, एक्टिविटी मतलब कंसंट्रेशन ही है, याद रख लेना। मैंने एक्टिविटी आपको बहुत पहले डिफाइन की थी, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की एक्टिविटी कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक्टिविटी एक ही बात होती है। याद है मैंने बोला था कि मेज को एक कोने से आग लगाओगे तो एक्टिव कंसंट्रेशन मेज का कोना है, पूरा मेज नहीं है, याद है ना बेटा, सर। है ना। तो यानी जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, अगर थोड़ा एक कोना ही आपने ले लिया मेज का और उसी को आग लगा दी तो एक्टिव कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन दोनों बराबर है ना। तो हम हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मतलब उनकी एक्टिविटी हमेशा बराबर होती है कंसंट्रेशन के, नो डाउट टू इट, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, तो यही था। और ये वाला पीएच इक्वल नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन, ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ, आप लोग इसे लिख भी चुके हैं, बट यहाँ पर ये दिया भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला कुछ भी हम मार्क नहीं करेंगे, ये सब वही बकवास दे रखी है, ठीक है। नीड नॉट टू रीड दैट, ओनली जो मार्क किया हुआ वही रीड कर लें, वही याद कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट, पीएच स्केल वाज मार्क्ड फ्रॉम, तो भाई 0 से 14 के बीच में मार्क होता है पीएच स्केल। 14 से ज्यादा भी पीएच हो सकता है किसी चीज का, कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव आयन है ना ये तो ये 14 से ज्यादा, 14 से कम, 0 से कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। विद द सेंट्रल पॉइंट, इसका सेंट्रल पॉइंट होता है 7 25 डिग्री सेल्सियस पर, और 7 वाटर होता है, वाटर को न्यूट्रल लिया जाता है, ठीक है भाई। ये बात पता है, सबको पता है ना, क्लियर है ये बात? यस बेटा,
यस सर। अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, यहां पर एक चीज दे रखी है, एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर पीएच ऑफ वाटर 1 होता है। ठीक है, अब इस चीज को प्रूव करते हैं। ये 25 डिग्री सेल्सियस कैसे डाल दिया इसने? ठीक है, तो हमें ये पता है, यहां पर मैं पानी बना रहा हूं, 25 का क्या लफड़ा है, यानी अगर टेम्परेचर बदल देते हो तो पीएच स्केल बदल जाएगा। वाटर का पीएच तो बदलेगा, पीएच स्केल बदल जाएगा। 1 लीटर पानी ले लिया मैंने, जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है भाई? 10⁻⁻⁷। यस। OH की कितनी है? OH की भी इतनी है। जितने H टूटेंगे, जितने वाटर टूटेंगे तो बराबर H और बराबर OH बनेंगे, डेफिनेट है। और ये मान लो कि ये 25 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इसमें, है ना। तो यहां से आप पीएच, तो यहां से आप पीएच निकालना चाहें तो पीएच कैसे निकला था? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, यही था ना पीएच। तो मैंने पीएच निकाल के दिखाया था आपको। पीएच क्या निकला था? नेगेटिव लॉग, और 10⁻⁷ था। -7 इस तरफ आ जाएगा, पीएच इक्वल हो जाएगा -7, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, यहां हमें पता है, तो पीएच मैंने निकाल दिया +7। यस गाइस, समझ में आ गया? ये वाटर का पीएच निकल गया। KW निकाला था तो H पॉजिटिव आयन के साथ OH नेगेटिव आयन की मल्टीप्लाई करवा दी थी बस दोनों की, तो वो KW निकलेगा -14। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये ऑलरेडी कर लिया हमने। अब बात करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, माहौल को जरा गर्म करते हैं, है ना। तो चलो माहौल को गर्म करते हैं। तो भी गर्म करते हैं, तो मैंने फुल आग लगा दी, लाल कलर वाली आग लगा दी। ये लो, पानी जल जल कर रहा है, फुल ऑन। ठीक है, ये लो, पानी भी लाल बना दिया मैंने। ठीक है, मतलब उबल रहा है पानी फुल ऑन, वही पानी है, वही सब कुछ है, 1 लीटर पानी है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी उसकी बात करेंगे अभी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी उसकी भी बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ पहले टेम्परेचर की बात कर लें कि ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पानी उतना ही है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी, ये मेरे को बताओ। जब वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, यस होता है कि नहीं होता है ना बेटा? क्लियर है? तो टेम्परेचर बढ़ने पर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये बताओ। ब्रेकिंग बढ़ जाएगी, ब्रेक डाउन होना, हाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो मान लो वो बढ़कर हो गई, कितनी हो गई? 10⁻⁻⁻6.14। ये एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूं मैं आपको, इतनी ही होती है 100 डिग्री पर। तो OH भी तो उतना ही बन जाएंगे ज्यादा, यस और नोट? यस हाँ, सर। बन जाएगा ना उतना ही। तो पीएच, ठीक है, तो पीएच क्या आएगा भैया? पीएच बता दो मेरे को। पीएच का फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा। H पॉजिटिव आयन की, ओनली H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होता है, पीडब्ल्यू भी बदल जाएगा, याद रख लेना। KW भी बदल जाएगा। H पॉजिटिव आयन कितने हैं? 10⁻⁻6.14। OH नेगेटिव कितने हैं? 10⁻⁻6.14। क्यों? क्योंकि KW क्या होता है? OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, तो ये दोनों वैल्यूज यहां से आई। क्लियर है ना बेटा, जो मैं लिख रहा हूं? तीनों यस सर। चीजें कैलकुलेट करके बता रहा हूं, सिर्फ 100 डिग्री पर जो कैलकुलेट किया, उसके अलावा हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए अब जरा, तो ये KW जो है वो इतना हो गया, है ना। तो यानी KW की वैल्यू कितनी आ गई भाई? बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, -6×2 = 12, 14×2 = 28, ये इतना हो जाएगा। KW पता लग गया कितना हो जाएगा? तो KW की वैल्यू बदल गई। हाँ बेटा, बदल गई ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जरा ध्यान देना, यहाँ पीएच कितना बदलेगा? वाटर का पीएच बदल जाएगा। कितना हो गया भाई? -log है, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻6.14। तो कितनी हो जाएगी? पीएच इक्वल टू माइनस माइनस का 6.14 बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और उधर रहेगा log 10। ठीक है बेटा, तो पीएच कितना आ गया बताओ जरा? प्लस का 6.14, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो बस हो गया, खत्म। आ गया, समझ में आया? यस।
तो पानी का पीएच बदल गया। तो मुझे बताइए पानी एसिडिक हुआ कि बेसिक हुआ? सर एसिडिक। एसिडिक हो गया क्योंकि 7 से कम हो गया। ऐसा ही लग रहा है सबको, यस और नॉट? सर लेकिन ये गलत है। पानी में H जितने हैं उतने ही OH हैं कि नहीं है? अभी भी 100 डिग्री पे भी OH भी तो उतने ही है। यस सर। तो पानी तो न्यूट्रल है, चाहे डिग्री कितना भी हो जाए पानी न्यूट्रल है। पर पानी ने स्केल बदल दिया, पानी का पीएच इतना हो गया, मतलब इतने पीएच पर अब कोई चीज है तो वो न्यूट्रल है। 100 डिग्री सेल्सियस में इतने पीएच वाली चीज न्यूट्रल होगी। ये समझ में आया? स्केल बदल गया। पहले स्केल क्या था? 0 to 7, 0 to 14। अब स्केल क्या है? 6.14 से ऊपर वाले बेस हैं, नीचे वाले एसिड हैं। क्लियर है? यस गाइस? यस सर। तो यानी कि 6.14 से ऊपर वाले बेस होंगे, नीचे वाले एसिड होंगे। ये मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट बदल गया एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर बदलते हो तो न्यूट्रलिटी का, पीएच का पॉइंट बदल जाएगा, और फिर उस पॉइंट को बेस मानकर फिर ऊपर वाले बेस, नीचे वाले एसिड कहलाएंगे। ठीक है? तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पानी वाले टेम्परेचर वाले पानी के अंदर अगर मैं कोई एसिड मिलाता हूं तो उसका पीएच जो है वो 6.14 से मेजर होगा। 6.14 उसका न्यूट्रल, और फिर उससे नीचे अगर आता है तो वो एसिडिक, उससे ऊपर जाता है H+ की कंसंट्रेशन तो वो बेसिक होगा। यस बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको? जी सर। है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। ठीक है? तो अब यहां से अब आप इसको, ये थी वो लाइन जिसको क्लियर करने के लिए मैंने पीछे वाली सारी कहानी बताई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला मैटर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लिखना चाहें, वो आपकी मर्जी। ठीक है? अब देखो एक और पॉइंट है यहाँ पे, इफ पीएच इज लेस देन 7, अगर वो 7 से कम है पीएच, ठीक है, तो क्या होता है? 7 से कम, 25 डिग्री पे 7 न्यूट्रल है, तो 7 से कम वाले क्या होते हैं? एसिड। यस सर। और इक्वल हो पीएच तो सारे न्यूट्रल, और अगर 7 से ज्यादा हो तो बेसिक। ठीक है? ये तीनों चीजें समझ में आ गई? यस सर। लेकिन अब यहां देखना, पीओएच, पीओएच अगर 7 से ज्यादा हो, अब आप कहेंगे कि 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होना चाहिए, बट वो H पॉजिटिव आयन 7 से ज्यादा है तो बेसिक हो। पीओएच के केस में उल्टा हो जाएगा। पीओएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ OH, नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, पीओएच। तो OH अगर लिखा हो तो सारे रूल पलट जाएंगे। यानी 7 से ऊपर वाले एसिड होते हैं तो 7 से ऊपर वाले बेस होते हैं, या 7 से ऊपर वाले एसिड होते हैं। तो यहाँ 7 से अगर ऊपर है POH तो वो एसिड है। यस, क्लियर है ये बात? और 7 से नीचे है तो बेस है। हाँ बेटा, क्लियर हुआ? यस। ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ, बस लास्ट एंड कर रहे हैं बेटा, कुछ नहीं बचा, अब खत्म हो गया बस। एसिडिक स्ट्रेंथ, द टेंडेंसी ऑफ एन एसिड गिव H3O पॉजिटिव आयन या H पॉजिटिव आयन इन द वाटर। देखो H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ एसिड, या फिर टेंडेंसी ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस, पीएच डिक्रीजेस। तो देखो H पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो पीएच डिक्रीज होगा, क्योंकि एसिडिटी बढ़ती है ना। कम पीएच होगा तभी तो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना। 7 से नीचे वाले एसिड होते हैं, ऊपर वाले नहीं। तो एसिडिटी बढ़ेगी तो मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। सेम फॉर द बेस, बेस के लिए भी ऐसा ही है। H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन की टेंडेंसी डोनेट करने की कितनी होती है? तो OH अगर इंक्रीज होता है तो पीएच इंक्रीज होता है। ठीक है? OH अगर इंक्रीज होगा तो पीएच इंक्रीज होगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। अब बेटा अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो मुझे डाउट बताइए। यही था आज के लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला मैटर। ठीक है? अच्छे से याद करना, पीएच स्केल और टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ पीएच स्केल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीएच जो है, पीएच स्केल ही बदल जाएगा। ठीक है? न्यूट्रल पॉइंट बदल जाएगा, पीएच स्केल बदल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। हाँ बेटा, अब अपने